वेल वेलकम टू क्लासरूम कोड। आज मैं आपको फंक्शन चैप्टर के बारे में बताऊंगा। क्लास 12th का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शंस आपने देखे होंगे जब भी हम कभी भी एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक में वैल्यू 10 है, एक में वैल्यू 20 है, तो हम जल्दी से सम फंक्शन लिख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका आंसर 30 आएगा। ये फंक्शन है। जहाँ भी आपको ऐसा ब्रैकेट मिले तो फंक्शंस हमने बहुत सारे देखे होंगे। मैक्सिमम देखा होगा, मिनिमम देखा होगा। अगर हमने इससे पहले लिस्ट पढ़ रखा है तो हमारे अपेंड फंक्शन देखा होगा। प्रिंट एक फंक्शन है, इनपुट एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन यूज़ कैसे होते हैं और बनाते कैसे हैं, आज हम ये देखेंगे। यहाँ मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शन की नीड क्या है। इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। फंक्शन। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और अ सब प्रोग्राम विद अ वेल डिफाइंड टास्क टू परफॉर्म। मीन्स जो फंक्शन होता है वो प्रोग्राम का ही एक पार्ट होता है। मीन्स हमारे पास बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखी हैं, तो ये प्रोग्राम का ही कोई पार्ट है। ये सब प्रोग्राम ऑफ अ प्रोग्राम होता है और ये एक स्पेसिफिक काम करता है। वेल डिफाइंड काम मीन्स ये स्पेसिफिक काम करता है, मतलब इसे स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया जाता है। नाउ सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन दैट फंक्शन स्टार्ट विद अ डेफ कीवर्ड। फंक्शन कभी भी स्टार्ट होगा तो उसका एक कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है, वो रिजर्व वर्ड है, मतलब उनका काम पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। तो फंक्शन जिस वर्ड से चालू होता है उसका नाम है डेफ। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। आप जिस पे प्रोग्राम बना रहे हैं उसी का हम नाम रखेंगे। अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम फैक्टोरियल फैक्ट रख सकते हैं फंक्शन का नाम। अगर हम एडिंग ऑफ 2 नंबर बना रहे हैं तो ऐड रख सकते हैं नाम। वो डिपेंडिंग अपॉन यूज़र है कि क्या नाम रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं और फिर उसके बाद कोलन लगाते हैं। इस पूरे को हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में लिखने का आता है राइट द फंक्शन हेडर। तो डेफ इज़ द कीवर्ड, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर इन ब्रैकेट, देन कॉलन साइन। जब कॉलन साइन लग जाएगा तो इंडेंटेशन फॉलो होगा और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ से शुरुआत होगी, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, फिर पैरामीटर एंड देन स्टेटमेंट। अगर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमने लिखा है डेफ हेलो प्रिंट आई एम इन इंडिया। तो हमने एक हेलो नाम का फंक्शन बनाया है और उसमें लिखा है प्रिंट आई एम इन इंडिया। फिर हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड, डेफ ऐड। इसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक्स कॉमा वाई। फिर हमने लिखा है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे z की वैल्यू को कैलकुलेट किया और हमने प्रिंट कर दिया है z की वैल्यू को। अभी केवल मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है और फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा सिर्फ वो बताया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को रन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे आउटपुट में आती है या इसको कॉल कैसे करते हैं। अभी सिर्फ ये देखें कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। सेकेंड वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के हमारे एडवांटेज क्या होते हैं? तो पहला एडवांटेज होता है रीयूसेबिलिटी ऑफ कोड। फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट कोड वंस, राइट कोड वंस एंड रीयूज मल्टीपल टाइम, रीयूज मल्टीपल टाइम। मीन रीयूसेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब होता है एक बार कोड को लिखिए और बार बार उसको यूज़ कीजिए। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामिंग बिकम्स मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है अगर हमारे पास कोई कोड है, कोई बहुत बड़ा कोड है, कोड बहुत लाइंस में लिखा हुआ है, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिससे हमको उसको अंडरस्टैंड करने में और मेंटेन करने में आसानी होगी। थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी इन द प्रोग्राम। क्लैरिटी इन द प्रोग्राम का मतलब होगा जब प्रोग्राम हमारा मॉड्यूल्स में डिवाइड होगा तो हम उसे आसानी से रीड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है ईजी टू डीबग। ईजी टू डीबग का मतलब होता है कि बग मीन्स होता है एरर्स।
और डीबग मतलब टू रिमूव द एरर्स। तो फंक्शन में हम आसानी से और बहुत ही एफिशिएंट वे में एरर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने कोड से रिमूव कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस हमारे कितनी तरह के होते हैं? फंक्शंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पहले हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मीन ये पहले से ही डिफाइन होते हैं, विच आर स्टोर्ड इन पाइथन। पाइथन जिसने बनाई है उसने पहले से ही कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं जिनका काम पहले से ही तय है कि ये काम करेंगे। These are the function for which we have to call the function with his function name। तो हमें सिर्फ फंक्शन लिखना नहीं पड़ता है, बल्कि फंक्शन को सिर्फ उनके फंक्शन के नाम से क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। जैसे कि लेंथ, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रिंट। जैसे कि हमने पीछे अभी फंक्शंस बनाए हैं, जैसे ये हेलो नाम का फंक्शन है। अगर हम इसको रन करना है तो हम सिर्फ हेलो लिखेंगे, हेलो लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। हम फंक्शन को वैसे ही कॉल करेंगे जो उसका नाम होता है। अब सेकेंड वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर लिखता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, ऐड का बनाना है, सब्ट्रैक्ट का बनाना है, तो आप अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन की स्टार्ट वहीं से होगी। डेफ इज़ द कीवर्ड, ग्रीट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन और नेम इज़ द पैरामीटर। तो अगर हम इसमें लिखेंगे प्रिंट हेलो कॉमा नेम, नेम वेरिएबल है और हमने फंक्शन की जो स्टार्ट, फंक्शन तो स्टार्ट यहाँ से होगा। अब यहाँ पे फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल किया है, और फंक्शन को कॉल उसी नाम से किया है जिस नाम से हमने फंक्शन को क्रिएट किया था। ग्रीट नाम से फंक्शन को बनाया था, हम उसी नाम से फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब वेरिएबल हमने दे दिया है राहुल, वेरिएबल की वैल्यू दे दी है राहुल। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये प्रोग्राम रीड करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, तो डेफ देखेगा तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट तभी होता है जब उसको कॉल किया जाता है। तो ये पूरा पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं यहाँ तक। जैसे ही वो ग्रीट को पढ़ेगा तो उसे फंक्शन का नाम दिखाई देगा, फंक्शन कॉलिंग दिखाई देगी, तो इसका जो कंट्रोल है पूरा, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा और तब ये ग्रीट फंक्शन का नाम दोनों मैच हो जाएंगे। और नेम क्या है, राहुल वैल्यू हमने पास की, तो नेम वेरिएबल में राहुल वैल्यू स्टोर हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा हेलो राहुल, जैसा कि यहाँ पे आउटपुट हमारा देखने को मिल रहा है। और फंक्शन तभी रन करता है जब उसको हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वरना फंक्शन रन नहीं होता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल फंक्शन अगर लिखें तो कैसे इनको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन कॉल। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फंक्शन को क्रिएट करना है। आसान है फंक्शन को क्रिएट करना। डेफ इज़ द नेम ऑफ द कीवर्ड, फिर फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर और यहाँ कोलन लगा देते हैं और देन इंडेंटेशन फॉलो करके स्टेटमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कॉल? अ फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड और इन्वोक्ड। ओके, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे कॉल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल वन दिया हुआ है, फिर वही एग्जाम्पल है पीछा हुआ जो मैंने पहले बताया था। डेफ ग्रीट नेम प्रिंट हेलो, और यहाँ पर कुछ इंडेंटेशन जो है गलत हो गया मेरा, तो इसको हम नहीं देखते। ठीक है, वो जो इंडेंटेशन हमेशा डेफ के नीचे ही होगा। यहाँ पे इंडेंटेशन यहीं पे ही ग्रीट लिखा जाएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन ही गलत हो गया है। लेकिन फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इसी नाम से कॉल करेंगे। जहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है इज़ द फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जहाँ पे मैंने एक स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। लिखा हुआ है डेफ स्क्वायर एक्स और रिटर्न एक्स इंटू एक्स। अब फंक्शन कभी भी रन यहाँ से नहीं होगा, हमेशा यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। मेन हमारा यहाँ है, तो रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर 4 एक वैल्यू हमने स्क्वायर में दे दी। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन का नाम स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन का नाम स्क्वायर है। जैसे ही ये मैच होगा तो ये जो पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल है ये ऊपर चला जाएगा। तो डेफ स्क्वायर, यहाँ पे 4 वैल्यू पास की थी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और रिटर्न क्या काम करता है, रिटर्न
x इंटू एक्स, तो मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4, मतलब यहाँ पे तो आंसर 16 आ गया। लेकिन रिटर्न वैल्यू हो रही है, तो रिटर्न काम ये करता है जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं पे वैल्यू को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। मीन्स जो 16 वैल्यू यहाँ पे मिली है वो जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है वहाँ पे आ जाएगी। तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, और हमने इसको ही प्रिंट कर दिया है तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 16। यहाँ पे फंक्शन स्क्वायर इज द फंक्शन कॉल, कभी भी ये वाला ब्रैकेट लगाओ तो समझ जाइए ये क्या चीज़ है, फंक्शन है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन इन फंक्शन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिखे हैं। एक फंक्शन का नाम है डेफ मैसेज और पैरामीटर कुछ नहीं दिया, बस उसमें प्रिंट हेलो लिख दिया है। दूसरा फंक्शन लिखा है डेफ मेन प्रिंट स्टार्ट, और फिर मैसेज के अंदर एक ये मैसेज फंक्शन कॉल हुआ है और प्रिंट एंड। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो है मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये मैंने फंक्शन का नाम ही मेन दे दिया है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन कभी भी डेफ को देखेगा तो फंक्शन स्टार्ट होगा ही नहीं, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमेशा फंक्शन तभी चलता है जब जो है उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेन नाम के फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो जैसे ही मेन नाम का फंक्शन कॉल हुआ है तो वो मेन यहाँ पे लिखा है, तो फंक्शन नेम पे यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। अब पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी उसकी वो प्रिंट स्टार्ट, तो इस सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर मैसेज कॉल हुआ है, मैसेज कॉल हुआ है फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो जैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन ये मैसेज देखेगा इसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस मैसेज के अंदर कौन सा स्टेटमेंट लिखा है, हेलो, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे फिर बाद में हेलो प्रिंट हो जाएगा। नाउ लास्ट में ये लाइन बचेगी एंड, तो लास्ट में एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से देख लिए इसको, प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से, क्योंकि डेफ से कभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही मेन देखेगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन नाम के फंक्शन को चला जाएगा, और पहली लाइन इसकी क्या है, प्रिंट स्टार्ट, स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन है एक मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हुआ, जहाँ भी ऐसा ब्रैकेट मिले तो समझ जाइएगा वो एक फंक्शन है। तो जैसे ही मैसेज मिला फंक्शन मैसेज नाम का इंटरप्रेटर को मिलेगा, तो वैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फंक्शन मैसेज नाम के फंक्शन को चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा हेलो, और उसके बाद जो लास्ट लाइन बचेगी एंड, वो फिर एंड प्रिंट हो जाएगा। ये आउटपुट होगा प्रोग्राम का। यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्राम है ये क्या बना हुआ है, ये मैंने केवल रिटर्न स्टेटमेंट बताया है कि ऐड नाम का कोई फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, उसने वैल्यू क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। लेकिन मेन प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐड। जैसे ही ऐड फंक्शन मिलेगा तो ये अपनी पूरा कंट्रोल ऐड नाम के फंक्शन को दे देगा, तब यहाँ की सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम करता है, रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू उसे सेंड करता है जहाँ से इसको क्या किया गया है, कॉल किया गया है। अगर यहाँ पे कॉल किया है तो हमें इसको किसी वेरिएबल में रखना होगा, मान लीजिए रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तब हम इसको प्रिंट करा सकेंगे रिजल्ट को। अभी हम आगे देखेंगे, आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे वैल्यू को हम फंक्शन से रिटर्न करते हैं। नाउ रिटर्न स्टेटमेंट। The return statement in Python serves to exit a function and optionally send the value back to the calling function. Return statement क्या करता है, फंक्शन से वो एग्जिट करता है। ये ऑप्शनल होता है, चाहे तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, चाहे ना करें। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ एड ए कॉमा बी, और रिटर्न z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न कर दिया है z। लेकिन प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड फंक्शन मिलेगा, ऐड, तो ऐड नाम के फंक्शन को कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, तो ऐड नाम की, और यहाँ पे दो ये वैल्यू हैं, और ये वैल्यू बिल्कुल सीक्वेंस में ऊपर जाएंगी, मतलब a को वैल्यू 2 मिलेगी और b को वैल्यू 7 मिलेगी।
ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस में वैल्यू जाती है। अब यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू a प्लस बी, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 7, तो मतलब कितनी होगी वैल्यू 9। अब यहाँ पे रिटर्न z की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, मतलब लाइन 9 वैल्यू जो रिटर्न होगी वो किसको रिटर्न होगी, फंक्शन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन वैल्यू कहाँ भेजता है, सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं से वहीं वैल्यू को सेंड कर देगा। तो ये जो 9 वैल्यू है ये यहाँ पास आ जाएगी, और ये किस वेरिएबल में आएगी, रिजल्ट। फिर डी नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट, तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा कि एडिशन ऑफ टू नंबर इज, जो आउटपुट हमारा आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा कि एडिशन ऑफ टू नंबर इज 9। मुझे लगता है आप लोगों को ये रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। हम चाहें तो वैल्यू को रिटर्न कराएं, चाहे तो ना कराएं, ये पूरा ऑप्शनल ही होता है। फंक्शंस को आइडियली से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आइडियली पे प्रेस एंटर करेंगे। आइडियली पे एंटर होने के बाद हमारा जो सेटअप है आइडियली का वो इंस्टॉल होगा। यहाँ पे या तो हम आइडियली को स्टार्ट बटन से भी ओपन कर सकते हैं स्टार्ट पे क्लिक करके, या हम सर्च बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं IDLE और IDLE हमारा ओपन हो जाएगा। जब IDLE ओपन होगा तो ये हमारी इंटरेक्टिव विंडो आई है। अब हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो विंडो ओपन होगी ये हमारी स्क्रिप्ट विंडो है। यहीं पे हम अपने फंक्शंस के प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ मैसेज नाम का फंक्शन बनाया है, और उसको एंटर करके प्रिंट हेलो लिख दिया है। प्रिंट हेलो लिख के प्रिंट को बंद कर दिया है। और जब हम इस प्रोग्राम को, इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्रिप्ट विंडो पे, इसको हम जब रन करेंगे तो कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब ये सबसे पहले कहेगा सेव करें प्रोग्राम को, तो हम इसे ऐड डॉट फंक्शन डॉट py के नाम से सेव कर देंगे। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन तभी रन होता है जब इसको हम कॉल करते हैं। बिना कॉल किए फंक्शन आउटपुट नहीं दिखाता है। अब जब हम यहाँ पे मैसेज लिख के फंक्शन को 2 ब्रैकेट लगा के फिर फंक्शन को रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेलो मैसेज हमारा आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा कि फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। अब हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा डिस्प्ले, और उसके अंदर प्रिंट फंक्शन में हमने लिख दिया आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। और कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो पहला ही फंक्शन हमारा रन होगा जो मैसेज नाम का है, तो हम आउटपुट हमें हेलो मिलेगा। लेकिन जब हम इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है कि आप किस फंक्शन को पहले कॉल करेंगे। आप जिसको चाहे उसको पहले कॉल कर सकते हैं, मैसेज को चाहे पहले कॉल कर सकते हैं, या डिस्प्ले को चाहे पहले कॉल कर सकते हैं। अब डिस्प्ले को पहले कॉल किया है तो आई एम इन ऑस्ट्रेलिया पहले आउटपुट आएगा और फिर बाद में हेलो आएगा, क्योंकि पहला जो है डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है, बाद में मैसेज फंक्शन कॉल हुआ है। फिर मैंने एक और मैसेज बना दिया, फंक्शन बना दिया शो नाम का, उसमें भी लिख दिया आई एम इन इंडिया। इसको लिखने के बाद अब फिर मैं इसको शो फंक्शन को कॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले डिस्प्ले मैसेज चलेगा, फिर मैसेज का आउटपुट आएगा, फिर शो का। तो सबसे पहले आई एम इन ऑस्ट्रेलिया प्रिंट होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा, और फिर आई एम इन इंडिया प्रिंट होगा। वो इसलिए
अगर मैं चाहूँ तो अब देखिए मैसेज को मैं कमेंट किए दे रहा हूँ। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो है मैसेज का आउटपुट नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले का दिखाएगा और शो का। तो आई एम इन ऑस्ट्रेलिया आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, और आई एम इन इंडिया, क्योंकि मैसेज को हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और कमेंट्स जो है इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, हैश से हम कमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम एक नई फाइल लेते हैं, फाइल पे जाके हम न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं यूज़र डिफाइन ऐड नाम का। यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। ये देखिए ऐड एक्स कॉमा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट जेड, ये एक फंक्शन है। और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, b इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ b। और हमने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया है और उसमें दो वैल्यू जो हमने इनपुट की हैं उसको आर्गुमेंट में डाल दिया है। जो फंक्शन के पास जो वेरिएबल होते हैं ये a कॉमा b, इन्हें आर्गुमेंट कहा जाता है। और जो फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल्स होते हैं x कॉमा वाई, इन्हें पैरामीटर कहा जाता है। तो आर्गुमेंट हमने पास कर दिया a कॉमा b, जो फंक्शन हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, ए और बी से। ओके, जो फंक्शन हमारा सॉरी कहाँ चला, ओके वेट, तो जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। ए इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी इज इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ऐड जैसे ही फंक्शन कॉल होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऊपर पहुंच जाएगा और x को वैल्यू मिल जाएगी a की और y को वैल्यू मिल जाएगी b की, और x प्लस वाई होगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे ऐड होगा, z में प्रिंट होकर वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे एक और दूसरा हमने फंक्शन बनाया है मल, मल मीन्स मल्टीप्लाई का, p कॉमा q, दो वैल्यू हैं और r इज इक्वल टू p इंटू q किया और प्रिंट r किया। यहाँ पे हमने डायरेक्टली वैल्यू इनपुट कर दी है, मतलब स्टैटिक वैल्यू। हर बार जब रन करेंगे तो 4 3 12 ही आंसर आएगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे आपने 12 एंटर कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो 24, तो ए प्लस बी की वैल्यू आई है एडिशन का, और मल्टीप्लाई किसका आया है, 12 जो है मल्टीप्लाई की वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, इस ऐड वाले प्रोग्राम को हम कमेंट किए दे रहे हैं। तो अब जब हम ऐड करें रन करेंगे प्रोग्राम तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफ ऐड एक्स कॉमा वाई ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको कॉल तो किया है लेकिन उसको कमेंट में कर दिया, इसीलिए कॉल नहीं होगा। केवल कौन सा प्रोग्राम हमारा रन होगा, डेफ मल्टीप्लाई पी कॉमा क्यू, यही प्रोग्राम हमारा रन होगा, ना कि डेफ ऐड वाला। ऐड फंक्शन रन नहीं होगा। अब जब हम इसको आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ 12 आएगा हमारा आंसर। पहला फंक्शन ऐड इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया था। अब हम चाहें तो इसको स्टैटिक की जगह डायनेमिक भी बना सकते हैं। ये a कॉमा बी की वैल्यू यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ 3 कॉमा 4 की जगह a कॉमा बी कर लेते हैं। अब ये डायनेमिक प्रोग्राम हो गया क्योंकि हर बार वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और जैसे हम इसको रन करेंगे तो वैल्यू एंटर द वैल्यू ऑफ ए, हमने 12 एंटर करी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो 12 12 144, ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू हमारी आ गई। वेट, हाँ ये देखो, तो ये मल्टीप्लाई, ये पूरा डेफ मल्टीप्लाई का जो प्रोग्राम है ये रन हो गया। फंक्शन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, MUL भी दे सकते हैं, ऐसे एडिशन का ऐड भी दे सकते हैं या एडिशन भी दे सकते हैं। ओके, अब हम दिखाएंगे आपको वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं, प्रोग्राम में वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं। इसी प्रोग्राम में बताएंगे डेफ ऐड
एक्स कॉमा वाई जेड, तो हम यहाँ प्रिंट जेड की जगह लिख देंगे रिटर्न जेड। इसको बैटरी लो हो गई तो क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स कॉमा वाई जो प्रिंट, इसको रन करा के देख रहे हैं। तो ये तो आसान सा प्रोग्राम है, ऐड का प्रोग्राम है। यहाँ पे पहले से मैं बता चुका हूँ, ऐड की दो वैल्यू हम इनपुट करेंगे, 23 इनपुट करी, 13 इनपुट करी तो 36 आंसर आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और हम यहाँ पे रिटर्न वैल्यू बताएंगे कि कैसे वैल्यू को रिटर्न करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए वैल्यू को क्या किया गया है, रिटर्न किया गया है। यहाँ पे ये प्रोग्राम है हमारा, ये दिया है डेफ एड एक्स कॉमा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड। जब फंक्शन तो रन होगा नहीं, फंक्शन तभी रन होगा जब इसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये ए की वैल्यू एंटर होगी, फिर बी की वैल्यू एंटर होगी, फिर जैसे ही फंक्शन मिलेगा तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन, जैसे उसे फंक्शन का नाम मिलेगा तो फंक्शन का कंट्रोल ऊपर चला जाएगा। तो डेफ एड एक्स कॉमा वाई जो ए बी में वैल्यू एंटर की है वो सीक्वेंस वाइज एक्स को ए की वैल्यू मिल जाएगी, वाई को बी की वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो एक्स प्लस वाई होगा, और जेड में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी ऐड होगी। लेकिन रिटर्न जेड का मतलब क्या है, ये वैल्यू यहाँ से उठ के ये कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है, रेस के पास आ जाएगी, और रेस को फिर हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट, जब हम आउटपुट स्क्रीन में देखेंगे तो इसका आंसर भी कुछ ऐसा आएगा कि वैल्यू को हम क्या करेंगे, रन करने के बाद वैल्यू को हम एंटर करेंगे, ए की वैल्यू एंटर करेंगे और बी की वैल्यू एंटर करेंगे, और फिर हमारा एडिशन हो जाएगा, वैल्यू रिटर्न हो जाएगी।